परिवर्तन इस संसार का नियम है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कृष्ण कहते हैं, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हम जो भी कुछ है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढले जाते हैं। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। वही भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसको कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ आने वाले संसार में। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तुम नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। कृष्ण कहते हैं, मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाए। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जैसा ही केवल भाग्यशाली योद्धा युद्ध लड़ने का अवसर पाता है, जो स्वर्ग के द्वार से ही बेहतर है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है
वैसा ही वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हो। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। कृष्ण कहते हैं, भ्रम और संदेह से करें। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है। इसे संयमित करना कठिन बात है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, और ज्ञान से बेहतर ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत है। वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह से पतन होना निश्चित है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वो भरोसा करते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है व्यक्ति को कभी परास्त होने नहीं देता। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से ही होता है। इसे पहचानो
और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई भी होती है। इसीलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष हो जाता है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म